मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये वैसे जो बच्चे के साथ मजाक हुआ, आपको भी मजाक लगा या सिर्फ मुझे मजाक लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना, तो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सेकंडों के लिए अपनी सीट पे बिठा के तो फ़ौरन पे उठा भी दिया। और दूसरा ये कि आपके पास तो कोई नहीं है, ना आपके पास मईशत का कोई अरस्तू है, ना आपके पास कोई पॉलिसी मेकर है, विजनरी है। आप तो एज अ पॉलिटिशियन, पोलिटिकल लीड फारिग है। कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया आपका, मगर जो आपने गुफ्तगू फरमाई, अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर लूँ इससे। सर प्लीज़। इजाज़त जी जी इसलिए सर, इसलिए मांग तो रहा आपको हूँ कि बुलाया, इख्तलाफ आपने करें आप। फरमाया कि जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। इख्तलाफ करने के लिए भी हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए आपके सामने बात करने के लिए। तो मैं आपको ये अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि देखें, आपने जो नक्शा खींचा है कि सिविलियन के पास करने को कुछ नहीं होता और फ़ौज समेत दीगर अदारों को और भी बहुत से काम होते हैं, मगर ये काम भी वो कर रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 2017 में फ़ौज समेत दीगर अदारों ने मिलकर जो मुल्क को मफलूज किया, वो भी एक सिविलियन के ख़िलाफ़ किया। और एक सिविलियन की हुकूमत जो चल रही थी उस वक्त 2017 के हालात का मुआजना आज से करें ज़रूर, भले उसको माने या ना माने। बाकी मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बदकिस्मती है कि मैं पिछले पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, पिछला आने वालों पे इल्ज़ाम लगाएगा, या आने वाला फिर पिछलों पे इल्ज़ाम लगाएगा। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर फ्री इलेक्शन होने दें, मुनसिफाना इंतखाबात होने दें। आज की तकसीम दर तकसीम जो हुई है कौम की, अगर इससे निकलना है और पाकिस्तान को फिर से मजबूत पाकिस्तान बनाना है, माशी तौर पर, अखलाकी तौर पे, दुनिया में एक रियासत के तौर पर आपने सामने आना है, या आए रोज़ मालियाती अदारों की सियासत जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, इससे बचना है, तो फिर आपको हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करते हैं तो क्या पीटीआई न्याजी ग्रुप को भी आप लेवल नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आप जीत के, मियां साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है मेरा, क्योंकि अब ये पेशन गोई वाला तो प्रोग्राम है नहीं, जिस तरह मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आप मेरा सवाल प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मेरा सवाल सर आपकी खिदमत में हाजिर मैं ये कर रहा हूँ कि आप इलेक्शन जीत भी जाएं, आपने तो साबित कर दिया है 1.5 साल, पौने 2 साल की गवर्नेंस के अंदर कि ना आप ज़राअत को समझ सकते हैं, ना आप इकॉनमी को समझ सकते हैं, ना दुनिया आप पे एतमाद करती है, ना आपके प्राइम मिनिस्टर या लीडर की कोई वक़्त है कि उनके नाम पे तो कोई $1 देने को तैयार नहीं इस मुल्क में। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि फ़ौज क्लेम कर रही है कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है। फ़ौज की क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप जीत के भी आ जाएं तो आप क्या तीर चला लेंगे, ये सवाल है। आप बजा फरमा रहे हैं, मगर आपको याद होना चाहिए इन 5 सालों से पहले नवाज शरीफ की हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, क्या इन बैसाखियों पे वो कायम थी, या इनके मैं इस वक्त जो आप मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ मियां साहब, आप पीछे चले गए। मैं ना नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, ना मैं बेनज़ीर साहब की बात कर रहा हूँ, मैं आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। मैं अब वो बात कर लेता हूँ। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि नवंबर 2022 तक उसमें 8 माह डाल लें इस हुकूमत के, उस वक्त तक मफलूज किया हुआ था उस वक्त की क़यादत ने पाकिस्तान के तमाम अदारों को। और उसके बाद जो हम बात करते थे सहूलतकारी हो रही है एक शख्स के लिए, तो वो आपने खुद एहतसाबी एक अदारे ने की, तो उसमें आपको नज़र आ गया कि सहूलतकारी 9-10 मई तक जारी थी। अब मुझे ये बताएं कि आए रोज़ जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान को कौन मालियाती अदारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ आएगा या डील करने के लिए तैयार होगा। IMF का भी आप देख लें कि वो कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है हिसाब लगाया है, आप लोगों का सियासी अरूज का दौर गुजर गया। वो दौर गुजर गया जब आप कहते थे कि जी सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात हैं, और ज़ाती ताल्लुकात से मुराद मुल्क की बेहतरी के लिए ताल्लुकात हैं। आपको गले लग के वो जो हल्फ बर्दारी में नवाज शरीफ साहब को सलामी में अरबों डॉलर दे देते हैं। वो दिन भी गुजर गए जब कहा करते थे कि शहबाज शरीफ साहब के चाइना के साथ इतने क्लोज ताल्लुकात है कि चाइना जो है वो निछावर हुआ जाता है। जो प्रोजेक्ट पंजाब के लिए वो कहते हैं वो शहबाज शरीफ साहब के मुंह को दे देते हैं। वो दिन भी गुजर गए जब तैयब उर्दुगान जो है वो आपकी हर बात पर लब्बैक। तो 1.5 साल का ये शहबाज शरीफ साहब का दौर, वुड यू से कि सबसे कमज़ोर तरीन
दौर रहा जिसके अंदर ये जो वाकया हुआ ये भी फौज संभाल रही है। आपको तो अब यही समझ नहीं आ रहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल करना है कि सिविल ट्रायल करना है। वो तो जब वो फैसला होगा तो वो हो जाएगा। आपके पास तो है ही कुछ नहीं, ना आप इकॉनमी चला सकते हैं, ना आप गवर्नर चला सकते हैं। आपको मफलूज किया हुआ था इमरान खान ने। भाई इमरान खान तो अटैक कर रहा था अफवाज पाकिस्तान पे, ये तो अफवाज पाकिस्तान उनको भी डील कर रही थी, इकॉनमी को भी डील कर रही। आप क्या कर रहे थे? पूछ तो मैं आपकी गवर्नमेंट से रहा हूं, आप तो फारिग है ना, या आप लेट गए या फारिग है। आप 0/0 परफॉर्मेंस हुई ना आपकी सर। फिर यार कामरान साहब जो लेके आए थे फिर डील भी उन्हीं को करना पड़ना था। आपने 2017 में नवाज शरीफ को निकाला क्यों? आप लेकर इसको क्यों आए? जी, आप चले गए 2017 भी आपको ही पढ़ना था। पॉइंट आ गया सर आपका।